फ्रेंड्स, आप सभी ने मोती या फिर मोतियों से बनी माला या आभूषण देखे होंगे। मोती छोटे और अन्य आकर्षक आकृतियों में बने पत्थरों के टुकड़ों की तरह दिखते हैं। ये आकृतियां बटन आकार के, नाशपाती आकार के और अंडा आकार के तथा बूंद की आकृति की तरह होती है और साथ में भिन्न भिन्न कलर की भी होती है, जैसे कि मखनिया कलर, गुलाबी कलर, उजला, काला तथा सुनहरा रंग के ये मोती मिलते हैं। लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि मोती कैसे और कहाँ बनता है, इसका उत्पादन कैसे किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। एक बार फिर मेरा PKI स्मार्ट वीडियो चैनल पर आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय विद्वानों का ऐसा मत है कि मोती की उत्पत्ति सीप से होती है। जब स्वाति नक्षत्र के दौरान वर्षा की बूंदें सीप में पड़ती है तो मोती का निर्माण होता है। जब शरद ऋतु में स्वाति नक्षत्र का आगमन होता है, इस ऋतु के दौरान जब वर्षा की बूंद या बालू का कण किसी सीप के अंदर घुस जाता है तो मोती का निर्माण होता है। सीप समुद्र में रहने वाला एक छोटा जीव है। इसे आमतौर पर घोंघा भी कहा जाता है। यह घोंघा जीव के साथ बड़ी मुसीबत आती है कि समुद्र में इसे बड़ी मछलियां या इसके ही परिवार के बड़े सदस्य खा जाते हैं और जब जान बचाने के लिए जब धरती पर आता है तो मनुष्यों का इसे डर रहता है। अपनी जान बचाने के लिए एक कड़े खोल का निर्माण करती है जिसे सीप कहते हैं। इस सीप के अंदर ही यह मोती का निर्माण करता है। जब हजारों घोंघे में किसी एक दो के सीप के खोल छेद हो जाते हैं, जिसकी वजह से घोंघे के सीप में जब कोई बालू का कण अंदर चला जाता है तो घोंघा इस कण पर सीप के पदार्थ की परत पर परत चढ़ाए चला जाता है। यह परत कैल्शियम कार्बोनेट की होती है। यह कैल्शियम कार्बोनेट उसी जीव में पाया जाता है। उसके बाद कुछ समय में सीप के अंदर मोती बन जाता है जो गोल और चमकदार तथा विभिन्न रंगों में होती है। यही मोती को सच्चा मोती कहा जाता है। आजकल मोतियों की डिमांड काफी ज्यादा हो गई है, जिस वजह से लोग इनकी खेती की जाने लगी है। लेकिन क्या आप सोच रहे होंगे कि मोतियों की खेती कैसे की जाती है? लगे हाथ आपको बता दें कि मोतियों की खेती में नकली तरीके से सीपियों में छेद करके उनमें बालू के कण मैन्युअली तरीके से कण पहुंचा दिए जाते हैं और फिर धीरे धीरे इनमें कैल्शियम कार्बोनेट की परत चढ़ने लगती है। 2 या 3 साल के बाद जब खोल को पानी के बाहर निकाल कर देखा जाता है तो उसके अंदर मोती पाया जाता है। इन मोतियों को कल्चर्ड मोती कहते हैं। फ्रेंड्स, मैं लगे हाथ मोती की कुछ विशेषताओं के बारे में बताती चलूं। मोती आज वर्तमान युग में ही नहीं बल्कि रामायण काल में मोती काफी प्रचलित था। मोतियों का उपयोग आभूषणों के अलावा औषधि बनाने में भी होता आया है। हमारे यहाँ उपस्थित आयुर्वेदिक ग्रंथों में औषधियों के बनाने में उल्लेख किया गया है। इससे स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उद्दीपक दवाओं के साथ कब्जनाशक के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जापान में मोतियों के चूर्ण से कैल्शियम कार्बोनेट की गोलियां बनाई जाती है। दोस्तों, इसकी कुछ कीमत के बारे में बताती चलूं। मोती अनेक रंग एवं रूपों में मिलती है। इसी वजह से इनकी कीमत भी इनके रूप, रंग तथा आकार पर निर्धारित होती है।
इनका मूल्य चंद रुपये से लेकर हजारों रुपये तक हो सकता है। संसार में सबसे मूल्यवान मोतियों को ओरिएंट कहा जाता है, जो ओरिएंट मोती फारस की खाड़ी तथा मन्नार की खाड़ी में पाए जाते हैं। अब तक जो सबसे छोटा मोती पाया गया है उसका वजन 1.62 मिलीग्राम यानी कि 0.25 ग्राम था। तथा साथ ही अभी बताऊं कि छोटे मोती को बीज मोती कहा जाता है और बड़े आकार के मोती को बरोक कहा जाता है। मोती एक कोमल रत्न है, किसी भी धातु या कठोर वस्तु से इस पर खरोंच आ सकता है। दोस्तों मैं लगे हाथ यह भी बताती चलूं कि इसकी खोज कैसे हुई। इस मोती में एक कहानी बड़ी दिलचस्प है कि लगभग 4000 साल पहले एक चीनी आदमी भूख की खोज में बहुत पीड़ित था। अपनी भूख को शांत करने के लिए उसने कुछ सीपियों को खोला कि शायद उसमें कुछ खाने की चीज मिल जाए। तो उसी समय एक सीप के अंदर से एक गोल चमकदार चीज निकली। इसी चमकदार वस्तु को मोती के नाम से जाना गया। तो दोस्तों यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखें तथा मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। जय हिंद जय भारत।